नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का पर्चा खारिज हो गया है। मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट से प्रत्याशी थी मीरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का पर्चा खारिज हो गया है और मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट से प्रत्याशी थी मीरा यादव। पर्चा खारिज होने पर अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर की है। नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या करना जैसे है, यह कहना है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का। बीजेपी बात में ही नहीं बल्कि काम में भी झूठी है, यह हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है और पर्चे में प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं थे, इस वजह से मीरा यादव का नामांकन खारिज कर दिया गया। हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर अफसर ने यह फॉर्म क्यों भरवाया या क्यों एक्सेप्ट किया, यह कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो। यह आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह सब बहाने हैं और हार चुकी है और यह बीजेपी की हताशा है जो ये सब उसे करने पर मजबूर कर रही है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का पर्चा खारिज हो गया है और इसके बाद फिर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट से प्रत्याशी थी मीरा यादव और पर्चा खारिज होने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये नाराजगी जाहिर की है और इसको लोकतंत्र की हत्या बताया। तो नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं और ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ बात में ही नहीं बल्कि काम में भी झूठी है और इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए, ये मांग की अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि किसी का पर्चा निरस्त कर देना ये लोकतांत्रिक अपराध है। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी खड़े किए कि अगर पर्चे में प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर फॉर्म एक्सेप्ट क्यों किया गया। हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर एक्सेप्ट क्यों किया गया, अफसर की तरफ से यह फॉर्म क्यों ले लिया गया। ये सब बहाने हैं और ये बीजेपी की हार की हताशा है जो उसे साफ साफ दिखाई दे रही है और यही वजह है कि बीजेपी ये सब कर रही है, यानी कि प्रत्याशी का जो पर्चा है उसे निरस्त करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस तरीके से किसी भी प्रत्याशी का जो फॉर्म है उसे आप निरस्त नहीं कर सकते। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मीरा यादव का जो खजुराहो से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनका पर्चा खारिज होने के बाद यह सियासी संग्राम शुरू हुआ है। इसके एवज में समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा यानी अखिलेश यादव ने ट्वीट कर, यह ट्वीट आप देख सकते हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या मामला है, किस वजह से पर्चा निरस्त किया गया? ये बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सामने तमाम चुनौतियां आ रही हैं, एक तरफ चाहे यूपी में टिकट कटने और काटने को लेकर अंतरकला मची हुई है, वहीं एमपी में मीरा यादव का समाजवादी पार्टी ने टिकट घोषित किया था और इसके बाद नामांकन भी दाखिल हुआ, लेकिन मीरा यादव का जो नामांकन था उसे निरस्त कर दिया गया है और यह दलील दी गई है कि मीरा यादव ने नामांकन पत्र में अपनी साइन नहीं की थी। इसके बाद सियासी भूचाल मच गया और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर खासकर रिटर्निंग अफसर पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि जब मीरा यादव ने नामांकन किया था तब साइन क्यों नहीं चेक की गई। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से एमपी में अपनी धाक जमाना चाह रही थी मीरा यादव के जरिए और मीरा यादव को टिकट काट कर प्रत्याशी बनाया गया था, अब जो है एक परेशानी जो है बढ़ गई है और मीरा यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया और अब उनका टिकट पूरे
तरह से कट गया है, अब यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करने का समय भी नहीं बचा है। तो जिस तरह से एमपी में मीरा यादव को प्रत्याशी घोषित किया और उनका जो है नामांकन पत्र ही खारिज कर दिया गया, और इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की का गुस्सा झुंझलाहट सामने आया है ट्वीट के जरिए। जी आसिफ सवाल तो ये बनता है कि अगर फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर अधिकारी को उस फॉर्म को तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव दलील दे रहे हैं कि अगर फॉर्म पे साइन नहीं थी तो रिटर्निंग अफसर जो वहां मौजूद थे नामांकन पत्र दाखिल करने के समय उनको तुरंत बताना चाहिए। लेकिन यहाँ भी अखिलेश यादव एक साजिश का शिकार हो गए हैं और खुद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि नामांकन पत्र जब मीरा यादव ने दाखिल किया था तो जो अफसर थे उनको बताना चाहिए था, लेकिन यह बातें उनको जो ब्लंडर मिस्टेक है उसे नहीं बताया गया, और इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राजनीति शुरू कर दी है। भले ही मीरा यादव ने उस पत्र पर साइन नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, लापरवाही मीरा यादव की भी हो सकती है और लापरवाही रिटर्निंग अफसर की भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से एमपी का सियासी भूचाल अब यूपी में देखने को मिल रहा है, यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। आसिफ सवाल तो ये है कि अब जांच का विषय है, जांच होगा नहीं होगा, अब तो पर्चा खारिज हो गया है। मेरा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव के पास अब ये एक सुनहरा अवसर है कि वो बीजेपी पर हमलावर हो गए, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं जी, और कोई मौका नहीं गंवाना चाहते, और यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भले ही मीरा यादव ने नामांकन पत्र पर साइन नहीं किया था, लेकिन यहाँ भी अखिलेश यादव ने बिना मौका गंवाए बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया, और साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया कि जो रिटर्निंग अफसर था उसने जो है जानबूझकर मीरा यादव का टिकट कट कर दिया है। और खजुराहो सीट की बात करें तो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते से यह सीट मीरा यादव को मिली थी, और इससे पहले प्रत्याशी भी दूसरा घोषित था, लेकिन जिताऊ प्रत्याशियों की खोज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया, लेकिन यहाँ पर ऐन वक्त पर खेला हो गया, ऐसा सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं। बहरहाल जो जांच होगी उसमें सच्चाई सामने आएगी, क्या वाकई में मीरा यादव ने नामांकन पत्र पर साइन नहीं की थी जी। अगर साइन की थी तो तब जो है अखिलेश यादव का जो आरोप है वह माना जाएगा, लेकिन अब सियासत एमपी को लेकर यूपी में भी शुरू हो गई है, क्योंकि एक ही सीट। आसिफ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी का बड़ा आरोप है कि बेल ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं संजय सिंह। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को लेकर, वो कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, यह कहना है बीजेपी का। संजय सिंह झूठ फैला रहे हैं और केजरीवाल संजय सिंह दोनों कट्टर बेईमान हैं, यह कहना है बीजेपी का। हालांकि बीजेपी शराब घोटाला जब से शुरू हुआ तब से यही आरोप लगा रहा है कि कट्टर ईमानदार नहीं है अरविंद केजरीवाल, बल्कि कट्टर बेईमान है। और संजय सिंह की जब उन्हें बेल ग्रांट हो रहा था तो उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशन में यह था कि आप जाएंगे तो आप किसी तरीके की बयानबाजी नहीं देंगे, बयानों से बचेंगे, और यही वजह है कि बीजेपी के पास यह अवसर मिला और बीजेपी ने यह जोरदार हमला बोला। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बेल ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं संजय सिंह, यह कहना है बीजेपी का। जो शराब घोटाला पापी आपने किया है उस बिंदु पे तो है ही, लेकिन
बहुत महत्वपूर्ण था। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम मीडिया के समक्ष आएं और अपनी बात रखें, क्योंकि संजय सिंह दी एक्यूज्ड, भ्रष्टाचार युक्त एक अभियुक्त, एक नई काली परंपरा की शुरुआत कर रहा है। एक अभियुक्त जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने दोष मुक्त नहीं किया है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दोष मुक्त नहीं किया है। ही हैज नॉट बीन एक्विटेड, नीदर हैज द कोर्ट डिस्चार्ज्ड हिम, ही हैज ओनली बीन ग्रांटेड बेल। इस अभियुक्त को एक्विटल नहीं मिला है, इस आरोपी को डिस्चार्ज नहीं किया है न्यायालय ने। यह अभी भी एक आरोपी है, जैसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, वैसे यह भी कट्टर बेईमान आरोपी। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरकार मनमानी कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को हटाओगे तभी देश को बढ़ाओगे। समाजवादी पार्टी की टक्कर इस बार बीजेपी से है। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। मैनपुरी में जब भी चुनाव हुआ लोकसभा का, और क्योंकि समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा हमेशा, और नेताजी ने जब अपने लोकसभा जीवन की शुरुआत की, लोकसभा चुनाव की शुरुआत की, तो मैनपुरी से लड़े थे पहली बार चुनाव। और उससे पहले से भी उनका लगाव रहा मैनपुरी से, और लगातार यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का भरपूर साथ दिया। और हम देखते हैं कि हर चुनाव में लोकसभा के समय भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलता, और ठीक एन मौके पर कोई भी प्रत्याशी बना के ले आते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, कोई प्रत्याशी भी तो मैदान में नहीं है। और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं गाँव में, लोगों से रिपोर्ट मिल रही, लोगों का जो इस समय माहौल जो चुनाव के लिए बना हुआ है, जहाँ 10 साल की सरकार केंद्र में हो चुकी है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, और लोगों को जो उम्मीदें थी, जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, जो वादे उन्होंने किए थे, कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मेरठ से समाजवादी पार्टी से टिकट कटने के बाद अफवाह थी कि अतुल प्रधान साइकिल की सवारी छोड़कर अपने हाथों में कमल थाम सकते हैं, लेकिन अब इस अफवाह पर सपा विधायक अतुल प्रधान ने विराम लगा दिया है। अतुल प्रधान ने इंडिया वॉइस से इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि मैं सपा में था, हूं और रहूंगा। और क्या कुछ कहा अतुल प्रधान ने, आइए आपको सुनवाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज होते ही समाजवादी पार्टी में पार्टी प्रत्याशी बदलने का फिर जारी रहा। उसके पहले भानु प्रताप का टिकट होता है, फिर कट जाता है, फिर उसके बाद अतुल प्रधान का टिकट हो जाता है, उसके कटने के बाद सुनीता वर्मा पूर्व महापौर का टिकट होता है। हमारे साथ मौजूद है अतुल प्रधान। सब बात करते हैं, आपका टिकट कट जाता है, उसके बाद पार्टी में घमासान हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसे कटा हुआ बता दो, बदला हुआ बता दो, स्थानांतरित हुआ हुआ बता दो, या पार्टी की रणनीति बता दो, या जो भी कह सकते हो। मान लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ तय किया, हमारा कर दिया, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया तो उनका कर दिया, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से आने वाले समय पर समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। सुनीता वर्मा को आप चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, ना लड़ाने कोई मतलब ही नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जिसको सिंबल दे दिया, सब लोग मिलकर उसको लड़ाएंगे। अच्छा, अफवाह ये फैल रही थी कि अतुल प्रधान पार्टी बदलने का भी जो है कर सकता है, क्या कुछ कहेंगे? अब पता नहीं क्या क्या अफवाह फैलती हैं। ये अफवाह ना फैला दे कोई मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, कहीं ये अफवाह फैला दे तो ये तो अच्छी है कि कोई प्रधानमंत्री का पद अगर देने वाले हो, कुछ ऐसा कुछ हो तो कुछ चांस मिले। विधायक तो मैं हूँ ही भाई, इससे बड़ा कुछ हो तो पता चले। अच्छा, नामांकन करने के बाद आपका टिकट कट जाता है, अब क्या कर सकते हो? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिया, या उनके उस पर जो है क्या नाम आदेश पर ये हुआ, तो वो जो चाहे कर सकते हैं, मालिक पार्टी। अब क्या कुछ कहेंगे जनता के लिए? आप जनता के लिए मैं ये कहूंगा कि भाई समाजवादी पार्टी का साथ दें, मदद करें। यही हमारे साथ मौजूद थे
विधायक अतुल प्रधान, जिन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ हूं और पार्टी के साथ ही रहूंगा, और जो भी अफवाहें फैल रही हैं ये अफवाहें गलत हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। तो वहीं मेरठ में त्योहारों और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। ऐसे में शुक्रवार को रमजान के अलविदा नमाज पर मस्जिदों में भारी भीड़ देखने को मिली। सुरक्षा के लिहाज से मस्जिदों के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। ऐसे में मेरठ से एसएसपी रोहित सिंह साजवान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। सुनिए। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पहला जुम्मा अलविदा पड़ा है, जिसको लेकर के डीजीपी प्रशांत कुमार ने जिले में हाईलाइट किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद है मेरठ एसएसपी सर। आज हाईलाइट हुआ था, जगह जगह चप्पल पर फोर्ट दिखाई दी गई, तो ये जुम्मा अलविदा भी था। सर क्या कुछ कहेंगे? आज रमजान का जो अंतिम जो शुक्रवार है, इसमें अलविदा की नमाज सभी मस्जिदों में हो रही है। जिले में 8 से अधिक जो मस्जिदें हैं, सभी जगह पुलिस बल लगाया गया है और सभी धर्म गुरुओं से बात की गई थी और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से जो है नमाज जो है लोगों के द्वारा इसमें की गई है। इसके अलावा सभी पुलिसकर्मी अलर्ट पे थे, लगातार चेकिंग चल रही है और आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत भी हमारे जगह जगह बैरियर लगे हैं और जो हमारी स्टैटिक निगरानी टीमें हैं वो भी कार्य कर रही हैं और लगातार ही पुलिस सक्रिय है। हमारे साथ मौजूद थे मेरठ एसएसपी रोहित सिंह साजवान, जिन्होंने बताया कि पुलिस हमारी मुस्तैदी से लगी हुई है, जगह जगह पुलिस निगरानी में लगी हुई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में परेड की, सलामी ली और निरीक्षण किया। तो वहीं निरीक्षण के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई गई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने परेड ग्राउंड में अधिकारियों और कर्मचारियों को दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रशिक्षण और शस्त्र संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित भी किया और कहा कि पीआरवी वाहनों और उसके उपकरणों की लगातार चेकिंग करें। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां चुनाव से पहले पुलिस अलर्ट हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान लग्जरी कार से 10 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। मामला बादलपुर औद्योगिक क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर गोंडा से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ज्वेलर्स के यहां लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 18 लाख रुपए नगद और 250 ग्राम सोना बरामद किया। वादी श्री विश्वनाथ शाह द्वारा थाना कन्नलगंज पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई कि दिनांक 4 मार्च की रात्रि करीब 10 बजे, जब बंदी के दिन वो अपनी दुकान पर बैठकर सर्राफे की एक हिसाब किताब कर रहे थे, उसी वक्त 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा, जो हेलमेट पहनकर आए थे, तमंचे के बल पर सोने व चांदी के आभूषण लूट लिए गए तथा 1,80,000 रुपए लेकर चले गए। इस सूचना पर तत्काल थाना कन्नलगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कन्नलगंज पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा तत्काल घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा एसपी पश्चिमी के नेतृत्व में कुल 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया। इन सभी टीमों के द्वारा लगातार टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इनके अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत इस घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर संभल से है, जहां ई रिक्शा की टक्कर से बाइक सवार एम्बुलेंस चालक घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तभी गुस्साए परिजनों ने चौदसी रोड पर नूरियो सराय में सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस बहुत मुश्किल से जाम को खुलवाया। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर आरोपी ई रिक्शा चालक को पकड़ने के बाद छोड़ने का आरोप भी लगाया। चौराहे के पास में एक राजीव नाम के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, जो एक्सीडेंट में घायल हो गया। उसको यहाँ से फिर जिला अस्पताल भेजा गया और वहाँ से उनको रेफर कर दिया गया। और टिर्री के साथ ही एक्सीडेंट हुआ था, जो कि वहाँ जाने के बाद उनको
इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो उस एवज में उनके परिजनों का ये कहना था कि उसको जो ड्राइवर था उसको छोड़ दिया गया या मुकदमा नहीं लिखा गया, जबकि इसमें मुकदमा भी लिखा हुआ है और छोड़ने वाली कोई इस तरह की बात नहीं है। ये एक्सीडेंट का है, इस आधार पे अभी उसकी गिरफ्तारी बढ़ती है, उस आधार पर गिरफ्तारी करेंगे, आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हरदोई में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। पिहानी में 2 घरों से लाखों की चोरी की गई। साथ ही कचौना में 2 टीन शेड दुकान से पटरा काटकर मोबाइल की दुकान में चोरी की गई। तभी घटना के बाद पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल में जुट गई। खबर देवरिया से है, जहां नमकीन फैक्ट्री के मैनेजर को चाकू मारकर लाखों रुपए की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। तभी मैनेजर को उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना गौरी बाजार थाना क्षेत्र के खरौ मजना नाले के पास की बताई जाती है। जनपद में गौरी बाजार थाना क्षेत्र की घटना है, जहां खरो बॉर्डर के निकट एक कंपनी के सेल्समैन को रोककर 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा उनका बैग छीन लिया गया, जिसमें 2 लाख रुपए बताए गए हैं। पुलिस इस घटना पर तुरंत मौके पर पहुंची और जो कंप्लेनेंट है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनकी हालत स्थिर है। इस संबंध में 5 टीमें इस घटना को वर्कआउट करने के लिए बनाई गई है। हमारे पास डेफिनेट लीड्स है, जल्दी ही इस घटना को वर्कआउट कर लिया जाए। वहीं लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल टैंकर के चालकों को लालच देकर ऑयल खरीद करने वाले गैंग का एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया है। यूपी एसटीएफ ने मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जालौन से गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से भारी मात्रा में डीजल पेट्रोल भी बरामद किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।